केदारनाथ ज्योतिर्लिंग और कांति सरोवर। कृपा की झील। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव और पार्वती कांति सरोवर के तट पर रहते थे और केदार में कई योगी रहते थे जिनके पास वे आते थे। कांति सरोवर वह झील है जो 2013 की बाढ़ के दौरान फूटकर केदार में आ गई थी। आज इसे गांधी सरोवर कहा जा रहा है। यह वास्तव में कांति सरोवर है। कांति का अर्थ है कृपा, सरोवर का अर्थ है झील। यह कृपा की झील है। योग संस्कृति में शिव को भगवान के रूप में नहीं देखा जाता। वे एक ऐसे प्राणी थे जो इस धरती पर घूमे और वे योग परंपराओं के मूल स्रोत हैं। वे आदियोगी या पहले योगी हैं और आदि गुरु यानी पहले गुरु भी हैं। योग विज्ञान का यह पहला संचार कांति सरोवर के तट पर हुआ, जहां आदियोगी ने अपने पहले 7 शिष्यों के लिए इस आंतरिक तकनीक की व्यवस्थित व्याख्या शुरू की, जिन्हें आज सप्तर्षि के रूप में जाना जाता है। कई साल पहले मैं हर साल 1 या 2 महीने के लिए हिमालय में अकेले यात्रा करता था। उस समय मैं सिर्फ स्थानीय बस से ही जाता था। आमतौर पर मैं बस की छत पर बैठकर जाता था, क्योंकि मैं पहाड़ों से चूकना नहीं चाहता था। ये बसें अजीब थीं। वे सुबह 4 या 4:30 बजे हरिद्वार से चलती थीं और सीधे गौरीकुंड या बद्रीनाथ जाती थीं। वे लोगों को बैठाने और उतारने के अलावा कहीं नहीं रुकती थीं, खाने के लिए भी नहीं। उन्हें भूख हड़ताल बसें कहा जाता था। ड्राइवर के पास अपना चपाती का रोल होता था, जिसे वह गाड़ी चलाते समय खाता रहता था, जबकि आप वहीं बैठकर दोपहर के खाने के बारे में सोचते रहते थे। सद्गुरु एट कांति सरोवर। जब मैं गौरीकुंड से लंबी यात्रा करके केदार पहुंचा तो मैंने कांति सरोवर के बारे में सुना। तो एक दोपहर मैं लगभग 2 या 2:30 बजे निकल पड़ा और 1 घंटे से कम समय में वहां पहुंच गया। वहां झील और उसके चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ थे। प्रकृति के लिहाज से यह शानदार स्थान है। बिल्कुल शांत पानी की यह विशाल झील, कोई पेड़ पौधे नहीं और पूरी तरह से शांत पानी में प्रतिबिंबित होने वाली बर्फ से ढकी चोटियां। यह एक अद्भुत जगह थी। मैं बस वहां बैठा रहा और शांति, मौन और पवित्रता मेरी चेतना में समा गई। उस जगह की चढ़ाई, ऊंचाई और निर्जन सुंदरता ने मुझे श्वासहीन कर दिया। उस निश्चलता में मैं एक छोटी चट्टान पर अपनी आंखें खोले बैठा था और अपने आसपास के हर रूप को आत्मसात कर रहा था। आसपास का वातावरण धीरे धीरे अपना रूप खो रहा था और केवल नाद मौजूद था। पहाड़, झील और मेरे शरीर सहित पूरा वातावरण अपने सामान्य रूप में मौजूद नहीं था। हर चीज सिर्फ ध्वनि थी। मेरे भीतर एक गीत उठा। नाद ब्रह्म विश्व स्वरूप, नाद ब्रह्म विश्व स्वरूप, नाद ही सकल जीवरूप, नाद ही कर्म, नाद ही धर्म, नाद ही बंधन, नाद ही मुक्ति, नाद ही शंकर, नाद ही शक्ति, नादम 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 नादम। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो हमेशा संस्कृत भाषा सीखने से बचता रहा है। हालांकि मुझे ये भाषा की गहराई को जानता हूँ, लेकिन मैंने इसे सीखने से परहेज किया, क्योंकि जैसे ही आप संस्कृत सीखते हैं आप हमेशा शास्त्रों को पढ़ने लगते हैं। मेरी अपनी दृष्टि ने मुझे कभी किसी चीज में एक पल के लिए भी निराश नहीं किया, तो मैं खुद को शास्त्रों और इन सभी परंपराओं से उलझाना नहीं चाहता था। तो मैं संस्कृत से बचता रहा था। जब मैं वहां बैठा हुआ था तो मेरा मुंह निश्चित रूप से बंद था और मेरी आंखें खुली थीं, और मैंने इस गीत को बड़े पैमाने पर अपनी आवाज में सुना। यह मेरी आवाज गा रही थी और यह एक संस्कृत गीत था। मैंने इसे स्पष्ट रूप से जोर से सुना, इतना जोर से कि ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ गा रहा हो। मेरे अनुभव में सब कुछ ध्वनि में बदल गया था। तभी मुझे यह गीत समझ में आया। मैंने इसे बनाया नहीं था, मैंने इसे लिखा नहीं था, ये बस मुझ पर उतर आया। पूरा गीत संस्कृत में बह निकला। वो अनुभव अभिभूत करने वाला था। धीरे धीरे कुछ समय बाद सब कुछ अपने पहले वाले रूप में वापस आ गया। मेरी चेतना के गिरने ने, नाद से रूप में गिरने ने मेरी आंखों को आंसुओं से भर दिया। ध्वनि के रूप में अनुभव करना, न कि एक रूप की तरह। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि हर ध्वनि के साथ एक रूप जुड़ा होता है और हर रूप के साथ एक ध्वनि जुड़ी होती है। यह एक वैज्ञानिक हकीकत है। और आज जहाँ तक विज्ञान का सवाल है, हम यह भी जानते हैं कि पदार्थ जैसी कोई चीज नहीं होती। जहाँ स्पंदन है वहाँ ध्वनि अवश्य होगी। तो योग में हम कहते हैं कि पूरा अस्तित्व ध्वनि है। अगर आप खुद को उस गाने में झोंक दें तो उसमें एक तरह की शक्ति है।
अगर आप वाकई खुद को उसमें झोंक देते हैं तो उसमें किसी व्यक्ति को विलीन करने की शक्ति है। राइटर अरविंद सैनी।